परमपिता परमात्मा ने वेद के द्वारा सब कुछ आपको बताया, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे संसार में रहना चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए। परमात्मा ने सब कुछ बता दिया। और फिर आप परमात्मा के ज्ञान के अवहेलना करके और अपनी मर्जी से चलते हो, व्यवस्थाओं को तोड़ते हो, तो बोलो फिर हमको दंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? फिर हमको दंड कौन देगा? हम इतने भले आदमी तो नहीं है कि अपना दंड स्वयं ले ले। आदमी इतना बेईमान हो गया, पाप तो करता है लेकिन पाप का फल नहीं चाहता। खूब पाप करेगा, जुर्म करेगा, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाने जाएगा कि भगवान जी पाप तो हो गए लेकिन पाप का फल मत देना। आदमी इतना बेईमान है। एकादशी का व्रत करेगा, बोले पाप नष्ट हो जाए। कुंभ में स्नान करने जाएगा, अच्छा बोलो कुंभ में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं क्या? एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये बताओ कि आप लोग जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, इसका फल कभी नष्ट हो सकता है? पाप के फल कभी नष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। पक्की बात है? अरे बोलो पक्की बात है? पक्का कॉन्फिडेंस के साथ? लेकिन नहीं, मेरे पास में एक ऐसा तरीका है। मैंने गुरुओं की सेवा की, शास्त्रों को, वेदों को पढ़ा, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला हाथ लगा कि जिस फॉर्मूलों को अपनाने से आपने कितने भी पाप किए, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे आपके। कहो तो बताऊं आपको? हाथ खड़ा करो, कितने लोग सुनना चाहते हैं? तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा, तुमको कोई भी बहका सकता है। अभी कह रहे थे कि पाप नष्ट नहीं होंगे, पक्की बात है, और फिर बहके आप लोग। ऐसे लोग आपको बहका देते हैं। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना सीखो, ऐसे किसी की बात में मत जाओ। दुनिया में आपने जो पाप कर्म किया है बंधुओं, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हर एक कर्म कर्म का फल देने के बाद ही नष्ट होता है, उससे पहले नष्ट कदापि नहीं हो सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं ना कि भाई हमारी कथा सुन लो, एकादशी का व्रत कर लो, कुंभ में स्नान कर लो, ये सब कुछ दुकानदार लोग अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं। वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। अच्छा बताओ, गंगा जी में नहाने से क्या पाप नष्ट हो सकता है? आप मुझे बताओ, पाप कहां पर रहता है? अगर पाप कोई उबटन की तरह शरीर पर चिपका रहता है क्या? अगर शरीर पर चिपका रहता तो भैया गंगा जी में नहाओ, थोड़ा शरीर को रगड़ो तो हो सकता धुल भी जाए। लेकिन पाप तो शरीर पर नहीं रहता, पाप तो मन के अंदर रहते हैं, और मन की शुद्धि जल से नहीं होती। अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। महर्षि मनु कहते हैं इस बात को, अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, जल से तो शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। पाप शरीर पर नहीं चिपका रहता, पाप मन में रहता है। तो फिर गंगा में नहाने से पाप कैसे धुल जाएगा? भाई सोचने वाली बात है। अच्छा बोलो, पाप का फल क्या है? पाप का फल दुख और धर्म का फल सुख। एक व्यक्ति अपंग है, जन्म से अंधा है या विकलांग है, दुखी है, निर्बल है, धनीन है, बोलो उसके कर्म का फल है या नहीं? अरे बोलो कर्म का फल है या नहीं? ठीक है। अब आप ये कहते हैं जी गंगा जी में नहाने से, डुबकी लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्यक्ति अपंग बना है तो कर्म के पापों के कारण तो बना है ना। अब हम तो जब माने कि गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, भैया किसी अपंग व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी कुरूप व्यक्ति को गंगा जी में डुबकी लगवाओ, और डुबकी लगवाने के बाद यदि वो ठीक ठाक स्मार्ट बन करके निकले, उसके सारे रोग दूर हो जाएं, तब तो माना जाए कि गंगा में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका तो फिर पाप नष्ट हो गया तो ठीक ठाक हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा बताओ, आप इंसान बने, एक जीवात्मा मछली की योनि में गया, किसके कारण? पाप के कारण ना। आपके कुछ पुण्य थे इसलिए भगवान ने आपको इंसान बनाया, उसके कुछ पाप थे इसलिए भगवान ने उसको मछली बनाया, मगर बनाया। बोलो गंगा जी में मछली रहती नहीं रहती? अरे बोलो, गंगा जी में मछली रहती है। अब आप मुझे ये बताओ कि भैया अगर गंगा जी के जल में नहाने से पापों से मुक्ति होती है तो पहली मुक्ति तो मछली की होनी चाहिए। मछली की मुक्ति करो ना। गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए तो मीन क्यों न तरे जिसके गंगा बीच घर है। मीन कहते हैं मछली को, और तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरि है। और बहुत से लोग मंदिर में आके शंख फूंकते हैं, खूब ताकत लगाते, बोले शंख से मुक्ति मिलती है। अरे शंख के बजाने से जो पापी नर तर जाए तो गधा क्यों नहीं तरे जिसका शंख स्वईश्वर है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में ही हरे। बंधुओं, इन गंगाओं में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से, भागवत कथा सुनने से कभी भी पाप से मुक्ति नहीं होगी। और जो व्यक्ति इस बात को कहता है, मैं चैलेंज के साथ में बैठ कहता हूं इस बात को, शास्त्रार्थ करे हमसे। अभी कुंभ के मेले में एक शंकराचार्य ने बयान दिया था, हमने शंकराचार्य को जवाब दिया,
मैंने कि आप समाज को बहकाने का काम मत करो, आप अच्छे धार्मिक पद पर हैं, आप सनातन धर्म के प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं, लेकिन समाज को ये बहकाओ मत। अगर आप पाप माफ करने का सर्टिफिकेट लोगों को बांटोगे तो ये धरती पापों से भर जाएगी, फिर तो धरती पर खूब कत्लेआम होगा। खूब पाप करो भाई, तुम्हारे धर्मगुरु ने तुम्हें सर्टिफिकेट तो दे दिया कि तुम्हारे सारे पाप माफ करा देंगे, फिर धरती पर पाप बढ़ेंगे या पुण्य बढ़ेंगे? अच्छा बोलो, पाप यदि नष्ट होने लग जाए तो धरती पर पाप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। कहते हैं कि एक किसान था और किसान बड़ा परेशान, बेचारा जैसे तैसे खेती करता था, सांड आते थे रात में और उसकी खेती को खराब कर जाते थे। एक बड़ा तगड़ा सांड था, वो गांव में घूमता रहता था, जो जाता था उसको पलट देता था और वो बड़ा नुकसान कर रहा था। किसान बड़ा परेशान था और बंधु किसान ने दुख आकर के, बेचारा दुखी होकर के उसने सोचा भाई इसका काम तमाम करो। गुस्सा में बैठा था, अब गुस्से में तो बुद्धि पर नियंत्रण रहता नहीं है, और वो गुस्से में बैठा और रात को सांड आया, इसने बुद्धिया फेंक करके ऐसा हथियार मारा, उसके अंदर गर्दन में पार निकल गया और सांड की मृत्यु हो गई। गऊ का जाया मर गया। और फिर इसको बाद में पश्चाताप हुआ, बोले ये तो बड़ा पाप हो गया, ये तो गाय का बच्चा मर गया, ये तो भयंकर पाप लगेगा। और आप जानते हैं पुराने जमाने में क्या करते थे, अगर कोई गौवध हो जाता था, लोग तो उसकी पूंछ काट के और 84 गांव मांगते मांगते रोते रोते गंगा जी में स्नान करने जाया करते थे। लोगों ने ऐसा बता रखा था। तो उसने कहा भाई अब मुझे तो बहुत लंबे समय तक पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, इतने जगह जगह जाना पड़ेगा। उसने अपनी योजना बनाई, उसकी पूंछ काट ली। अब बोला मैं चलता हूँ भैया, जो है ना कई कई गाँव में भ्रमण करते, भिक्षा करते, फिर गंगा जी पहुँचूंगा, फिर इसके पाप से मुक्ति मिलेगी। जब ये जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा सुनो, तुम जा तो रही हो, पाप से मुक्ति तो मिली जाएगी, अभी एक सांड और रह गया, उसका भी चलते चलते साथ साथ काम तमाम कर दो, उसको भी मार दो, मुक्ति तो मिली जाएगी आपको। अच्छा बोलो, जब पाप से मुक्ति का विश्वास दिलाए तो पाप बढ़े नहीं बढ़े? एक हत्या से दूसरी हत्या प्रारंभ हुई नहीं हुई? तो याद रखना, ये धरती पर बहुत गलत सिद्धांत प्रकट हुआ, जो आपके धर्मगुरु आपको ये बहकाते हैं कि हमारे शिष्य बन जाओ, हमारे से मंत्र दीक्षा ले जाओ, एकादशी का व्रत कर लो, कथा सुन लो, तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे। सब कुछ झूठ है, ऐसा कदापि नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा था कि परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, ईश्वर न्याय करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं। तो परमात्मा न्यायकारी है इसलिए क्योंकि परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, और वेदों के द्वारा परमात्मा ने बता दिया कि भैया ऐसा करना तो ये पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा।